हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर की एक और क्लास में फिर से आपका स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम एज, व्हेन और व्हाइल का यूज़ बैकग्राउंड एक्शंस बताने के लिए और साइमल्टेनियस लॉन्ग एक्शन बताने के लिए और साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शन बताने के लिए करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार हम व्हेन और व्हाइल के बाद जो क्लॉज होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड एक्शंस। सबसे पहले जानते हैं बैकग्राउंड एक्शंस क्या होता है। बैकग्राउंड एक्शन वो एक्शन होता है जब कोई मेन एक्शन होता है और कोई मेन एक्शन का हम जिक्र कर रहे होते हैं और उस मेन एक्शन के बैक में कोई अगर काम चल रहा होता है तो उस जो चल रहा होता है उस मेन एक्शन के बैक में, तो उस एक्शन को हम बैकग्राउंड एक्शंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एग्जांपल देखें। एज आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर द डोर बेल रिंग। इस सेंटेंस में ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज एज से शुरू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन एक्शन है वो है ये द डोर बेल रिंग। ये जो दरवाजे की घंटी है वो बजी, लेकिन जिस समय दरवाजे की घंटी बजी उस समय बैक में क्या काम हो रहा था? तो बैक में क्या काम हो रहा था? मैं अखबार पढ़ रहा था। तो ये बैकग्राउंड एक्शन है। नेक्स्ट है द टेलीफोन ऑलवेज रिंग्स व्हेन यू आर हैविंग ए बाथ। ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, द टेलीफोन ऑलवेज रिंग्स। तो ये प्रिंसिपल क्लोज है। व्हेन यू आर हैविंग ए बाथ ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ पे व्हेन कंजक्शन से शुरू है। तो यहाँ पे मेन एक्शन है द टेलीफोन ऑलवेज रिंग्स। जो टेलीफोन है वो हमेशा बजता रहता है, लेकिन कब बजता रहता है? व्हेन यू आर हैविंग ए बाथ। अर्थात ये जो एक्शन होता है टेलीफोन का बजना, इसके बैक में क्या काम चल रहा होता है? तुम स्नान कर रहे होते हो। तो जब ये स्नान कर बैक में ये स्नान कर रहा होता है तब ये एक्शन होता है। अर्थात ये बैकग्राउंड एक्शन कौन सा है? ये व्हेन यू आर हैविंग ए बाथ। नेक्स्ट, while you were playing cards, while we were playing cards, someone broke into my house. मेन एक्शन है ये someone broke into my house. सबऑर्डिनेट क्लोज है while we were playing cards, ये हमारे प्रिंसिपल क्लोज है someone broke into my house. तो यहाँ जो मेन एक्शन है someone broke into my house, अर्थात कोई मेरे घर में सेंध लगा गया, लेकिन जिस समय सेंध लगाई गई उस समय बैक में क्या काम चल रहा था? we were playing cards, हम कार्ड्स खेल रहे थे। तो ये सारे जो एक्शन है एज आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर, वैन यू आर हैविंग ए बाथ, वाइल वी वर प्लेइंग कार्ड्स, ये सारे के सारे बैकग्राउंड एक्शंस है। ये किसी एक्शन के बैक में चल रहे एक्शंस है। अर्थात कोई और एक्शन होता है, कोई एक्शन होता है, अर्थात ये एक्शन जैसे हुए द डोर बेल रिंग, द टेलीफोन ऑलवेज रिंग्स, समवन ब्रोक इनटू माय हाउस, द डोर बेल रिंग, ये सारे के सारे जो एक्शन हुए हैं इनके बैक में जो एक्शन चल रहे हैं वो सारे ये एक्शंस हैं। ठीक है, इसके बैक में ये चल रहा था, इसके बैक में ये हो रहा था और इसके बैक में ये हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे बैकग्राउंड एक्शंस हैं। और हम देख रहे हैं कि सारे जो बैकग्राउंड एक्शंस हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में लिखे गए हैं। तो जो भी हम अगर हम किसी बैकग्राउंड एक्शंस का जिक्र करते हैं तो बैकग्राउंड एक्शन कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बैकग्राउंड एक्शन कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा जाता है। कभी कभी हम बैकग्राउंड एक्शंस को सिंपल टेंस में भी लिखते हैं। जैसे एज आई सैट रीडिंग द न्यूज़ पेपर द डोर बेल रिंग। यहाँ पे जो मेन एक्शन है वो है द डोर बेल रिंग, अर्थात दरवाजे की घंटी बजना। यहाँ पे जो बैकग्राउंड एक्शन है वो ये है जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन ये जो बैकग्राउंड एक्शन है आप देख रहे हैं, इनमें जो बैकग्राउंड एक्शन है वो सारे कंटिन्यूस फॉर्म्स में है, लेकिन यहाँ पर जो बैकग्राउंड एक्शन है वो सिंपल टेंस में है, पास्ट इंडेफिनेट में। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में आप बैकग्राउंड एक्शंस का जिक्र तभी कर सकते हैं जब आप सिट, लाई और ग्रो इन वर्ब्स का यूज़ कर रहे हो। वो वर्ब्स आप ये वर्ब्स आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं ये कंटिन्यूस एक्शन या कंटिन्यूस सिचुएशन को रेफ़र करती हैं। कंटिन्यूस सिचुएशन या कंटिन्यूस एक्शन का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये जो वर्ब्स हैं ये कंटिन्यूस एक्शन और कंटिन्यूस सिचुएशंस का बोध कराती हैं। इसलिए हम इनको पास्ट सिंपल में जो सिंपल टेंस होते हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस लॉन्ग एक्शंस की। साइमल्टेनियस का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, अर्थात जब दो एक्शन पैरेलल चल रहे होते हैं तो उनको हम साइमल्टेनियस एक्शंस कहते हैं। लेकिन वो साइमल्टेनियस एक्शंस लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं साइमल्टेनियस लॉन्ग एक्शंस को, फिर हम देखेंगे साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शंस को। तो जब हम साइमल्टेनियस लॉन्ग एक्शंस के बारे में बताते हैं, का जिक्र करते हैं, तो हम व्हाइल और एज का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम व्हाइल और एज का यूज़ करते हैं, व्हेन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन व्हेन का यूज़ हम कब करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो
तो जब हम साइमल्टेनियस लॉन्ग एक्शन का जिक्र करते हैं तो हम वाइल और एज का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए। वाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड आई वॉज स्टडिंग, जिस दौरान मेरी माँ खाना पका रही थी, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर दो एक्शन हुए हैं, दो साइमल्टेनियस एक्शन कौन कौन से हैं, कुकिंग और स्टडिंग, ये दो एक्शंस हैं, ठीक है। ये दो एक्शन है और ये दोनों एक्शन साइमल्टेनियस हो रहे हैं। अर्थात अगर मैं डायग्राम बना के बताऊँ आपको तो ये मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ठीक है। पास्ट के दो एक्शंस हैं, एक ये दो एक्शंस हैं, जिस समय ये कंटिन्यू रहा उस समय ये भी कंटिन्यू रहा, अर्थात जिस समय ये शुरू हुआ उस समय ये शुरू हुआ और साथ साथ ये दोनों एक्शन ऐसे चलते रहे। तो ये आप जानते हैं कि कुकिंग का काम जो है वो थोड़ी देर का तो होता नहीं है, ये थोड़ा टाइम लेता है। जब कोई कुक करता है, खाना पकाता है तो थोड़ा टाइम लेता है, तो अर्थात ये लॉन्गर एक्शन है और ये भी लॉन्ग एक्शन है, ठीक है। तो दोनों लॉन्ग एक्शन है और दो लॉन्ग एक्शंस का जिक्र करेंगे और वो दोनों अगर साइमल्टेनियस हो, साइमल्टेनियस का मतलब होता है जो एक साथ घटित हो रहे हैं। तो जब एक साथ घटित हो रहे दो लॉन्ग एक्शन का जिक्र करते हैं हम, तो हम व्हाइल और एज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी दिमाग में रखना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक्शंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही हो, जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक्शंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखे गए हैं। तो जब दो हम लॉन्ग एक्शंस का जिक्र करते हैं और दोनों साइमल्टेनियस हैं, मींस हैपनिंग एट द सेम टाइम, अर्थात एक टाइम जो है वो घटित हो रहे हैं, एक ही समय में घटित हो रहे हैं। तो उनका जिक्र करने के लिए हम यहाँ पर तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया गया, दोनों एक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही इनको लिख सकते हैं, इनको हम पास्ट सिंपल में भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन माई मदर कुक्ड आई स्टडीड, ठीक है। तो हम इस तरह से जो साइमल्टेनियस लॉन्ग एक्शन होते हैं उनको हम पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी माइंड में होना चाहिए कि हम इनको दोनों एक्शंस को या तो दोनों को ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे या दोनों को ही सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पास्ट सिंपल में लिख दिया और एक पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिख दिया, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए या तो पास्ट सिंपल या पास्ट कॉन्टिन्यूस। आगे देखिए, एज विथ सिंपल टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट टू सिचुएशंस विच डेवलप और चेंज टुगेदर। देखिए, एज का यूज हम सिंपल पास्ट के साथ, एज का यूज जब हम एज यूज़ करते हैं तो एज के बाद हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे, अगर हम दो सिचुएशंस के बारे में बता रहे हैं और दोनों सिचुएशंस जो है एक साथ या तो वो चेंज हो रही हैं या वो डेवलप हो रही हैं। जैसे एज आई गेट ओल्डर, जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूँ, आई गेट मोर ऑप्टिमिस्टिक, उसी दौरान जो है मैं और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता जाता हूँ। तो ये गेट ओल्डर और गेट मोर ऑप्टिमिस्टिक, ये दोनों जो सिचुएशंस हैं ये एक साथ इनमें बदलाव आ रहा है। ये एक तरफ तो ये ओल्ड मतलब जो बड़ा होता जा रहा है और दूसरी तरफ ये ऑप्टिमिस्टिक भी होता जा रहा है। तो दोनों सिचुएशंस जो हैं वो एक साथ चेंज हो रही हैं, एक साथ डेवलप हो रही हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम दो सिचुएशंस का जिक्र करें जो एक साथ डेवलप होती हैं, जिनमें एक साथ चेंजमेंट आता है, तो हम एज यूज़ करते हैं और एज के बाद हम सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद अब व्हेन का जब हम जिक्र करते हैं तो व्हेन का यूज हम एजेस के लिए या पीरियड्स ऑफ लाइफ ये बताने के लिए करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड वी लिव्ड इन दिल्ली, जब मैं बच्चा था तो मैं दिल्ली में रहता था। तो यहाँ पे ये जो व्हेन के बाद जो बात बताई गई है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ लाइफ है। अर्थात ये कौन सा लाइफ, ये पीरियड बता रहा है चाइल्डहुड का, ये चाइल्डहुड की बात कर रहा है और चाइल्डहुड एक पीरियड ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे व्हेन का यूज हुआ है। यहाँ पर हम जो है एज और वाइल का यूज़ ऐसे नहीं कर सकते कि एज आई वाज चाइल्ड या वाइल आई वाज ए चाइल्ड, ऐसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि पीरियड को रेफ़र कर रहा है, पीरियड ऑफ लाइफ को रेफ़र कर रहा है। यहाँ पर हम पीरियड ऑफ लाइफ का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे हम व्हेन का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज 12, यहाँ पर हम एज की बात कर रहे हैं कि व्हेन ही वाज 12, जब वह 12 साल का था। तो एज की बात हो रही है, तो एज की बात हो रही है तो एज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जो है व्हेन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम व्हाइल या एज का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हिज पेरेंट्स डाइड व्हाइल ही वाज 12 या हिज पेरेंट्स डाइड एज ही वाज 12। चलिए अब बात करते हैं साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शन की। ठीक है, अब हम साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शन की बात करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। जैसे
तो देखिए उसके लिए मैंने कुछ पहले तो हम बात कर लेते हैं कि साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शन के लिए हम एज यूज़ करते हैं और व्हेन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब एज और व्हेन यूज़ करते हैं हम, तो इनसे पहले हम जस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट। और इसी प्रकार से व्हेन से पहले भी हम जस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शन का जिक्र करते हैं तो हम एज या जस्ट एज या व्हेन या जस्ट व्हेन का यूज़ करते हैं। साइमल्टेनियस, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दो एक्शंस जो एक साथ घटित होते हैं उनको साइमल्टेनियस कहते हैं, मीन्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। जैसे एज आई ओपन्ड माई आईज आई हर्ड ए स्ट्रेंज वॉइस। ठीक है, अब ये दो एक्शंस हैं। एज आई ओपन माई आई, जैसे ही मैंने आंखें खोली मुझे एक स्ट्रेंज वॉइस सुनाई दी। तो ये दोनों एक्शन एक साथ हैं, आंखों का खुलना और स्ट्रेंज वॉइस का सुनना, ये दोनों एक्शन हैं एट द सेम टाइम जो है घटित हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों एक्शन शॉर्ट एक्शन है। आंखों का खुलना जस्ट एक मोमेंट के लिए होता है, स्ट्रेंज वॉइस का सुनना जस्ट एक सेकेंड का होता है। तो दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं वो शॉर्ट एक्शन है, और दोनों के दोनों शॉर्ट एक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे एज का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे जस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, और आप जस्ट एज भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एज आई ओपन्ड माई आइज़ आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइस। यहाँ पे हम व्हेन का यूज़ भी कर सकते हैं, व्हेन आई ओपन्ड माई आइज़ आई हर्ड स्ट्रेंज वॉइस। और यहाँ पे हम जस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, जस्ट व्हेन आई ओपन्ड माई आइज़ आई हर्ड स्ट्रेंज वॉइस। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है साइमल्टेनियस शॉर्ट एक्शन को रेफर करने के लिए हम एज और व्हेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एज के साथ जस्ट या व्हेन के साथ जस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम किस प्रकार से व्हेन और व्हाइल के बाद जो क्लोज आती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, कॉल मी when you are ready, when you are ready। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, डोंट फॉरगेट टू wear a seat belt while you are driving। ठीक है, ये मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। अब मैं यहाँ पर जो है व्हेन का यूज हुआ है, यहाँ पे व्हाइल का यूज हुआ है। यहाँ पर व्हेन के बाद ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये यू आर रेडी होना चाहिए था, तो यू आर रेडी हो। तो ये सेंटेंस है, कॉल मी व्हेन यू आर रेडी। यहाँ पे व्हेन है, व्हेन के बाद में ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में ये बी की फॉर्म है। ओके, यहाँ पर भी ऐसा ही है, वाइल है, वाइल के बाद ये सब्जेक्ट है और इसके बाद बी की फॉर्म है। तो ध्यान रखिए कि जब व्हेन और वाइल का यूज़ करते हैं हम, व्हेन और वाइल का यूज़ करते हैं और इसके बाद जब सब्जेक्ट और बी की फॉर्म होती है, सब्जेक्ट और बी की फॉर्म होती है, तो हम यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट और बी की फॉर्म है ये, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं और सेंटेंस को जो है छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पहले तो हमें देखना है व्हेन या वाइल के बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद बी की फॉर्म है। अगर आपको व्हेन या वाइल के बाद सब्जेक्ट या बी की फॉर्म दिखाई दे रही है तो आप इनको हटा सकते हैं और आप सेंटेंस को छोटा इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस अगर मैं लिखूँ तो हो जाएगा, कॉल मी व्हेन, इसको हटा दूँगा, इसको हटा दूँगा और रेडी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे वाइल है, वाइल के बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, ये हो जाएगा, डोंट फॉरगेट टू वियर ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं? जब व्हेन या वाइल के बाद आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बी की फॉर्म देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।